मध्य प्रदेश में पिछले 48 घंटों से बारिश का सितम लगातार जारी है। सबसे ज्यादा भोपाल में बारिश हुई है। 16 साल बाद अगस्त में एक दिन की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। राजधानी में रविवार सुबह 8:30 बजे से लेकर सोमवार रात 8:30 बजे तक 36 घंटे में 14.18 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी लगातार बारिश जारी है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के हालात लगातार बिगड़ चुके हैं। तस्वीर शिवपुरी से आ रही है, जहां बदरवास से खतौरा के बीच सिंध नदी पर बना पुल पूरी तरीके से पानी में डूब गया, समा गया। यहां खतरे के बीच लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में पानी का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। कई मंदिरों में शिखर तक पानी पहुंच चुका है। 3 दिनों से लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। उमरिया जिले के घोघरी जलाशय में दरारें आ गई हैं। इससे 3 गांव के 350 मकानों को खाली करना पड़ा। बांध के किनारे से रास्ता बनाकर बांध खाली कराने की तैयारी लगातार जारी है। उमरिया जिले के घोघरी बांध में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण बांध टूटने की आशंका। नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके बाद तवा बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नर्मदापुरम में पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ की आशंका के मद्देनजर प्रशासन हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है। निचले इलाकों में बचाव के इंतजाम तमाम हैं। एनडीआरएफ, होमगार्ड और बाढ़ की संभावना वाले इलाकों में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। मंडला की यह तस्वीर भी नर्मदा के उफान की गवाही दे रही है। यहां पुल से गुजरता ट्रैफिक लोगों को डरा रहा है। मंडला में नर्मदा के तमाम घाट जलमग्न हो चुके हैं। कई मंदिर पूरी तरीके से डूब चुके हैं। मध्य प्रदेश के सागर में धसान नदी उफान पर नजर आ रही है। नदी में बाढ़ आने से 20 लोगों को परिवार चारों तरफ से पानी से घिर गया। सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आया। सागर से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई, जिसके बाद बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 4 राउंड में सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लगातार 36 घंटों से हो रही बारिश से नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी उफान पर नजर आ रही है। झांसी घाट का पुल डूब चुका है। इसके बाद जबलपुर नरसिंहपुर के बीच ट्रैफिक रोक दिया गया। ककरा घाट का पुल भी डूब चुका है। गाडरवारा तेंदुखेड़ा रोड भी पूरी तरीके से बंद है। एक गांव में 2009 में बनी पानी की टंकी गिर चुकी है। पूरे जिले में नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते कई गांव शहर संपर्क टूट चुका है। आगरमालवा में 2 और मंदिर पानी में डूब चुके हैं। लोग यहां जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं, जबकि प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। साथ ही कुंडलिया डैम के 10 गेट खोल दिए गए। रायसेन में भारी बारिश से कृषि उपज मंडी में पानी भर चुका है। मंडी के शेरों में रखा सारा अनाज बर्बाद हो चुका है। रायसेन जिले में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। उदयपुरा में बाढ़ के कारण पूरे मार्केट में 2 फीट तक पानी भर चुका है। भारी बारिश और बाढ़ ने देश के 6 राज्यों को बेहाल कर रखा है। आसमानी आफत का सबसे ज्यादा सितम मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। भोपाल के ज्यादातर इलाके पानी में डूब चुके हैं। बड़ी झील, जो सैलानियों के लिए हमेशा गुलजार रहती थी, वहां का मंजर खौफनाक नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश टूरिज्म का भारी भरकम शिप भी पानी का प्रकोप नहीं सह सका। झील में कई नाव कागज की तरह बह गए। भोपाल के और भी इलाकों में सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। तेज हवा के साथ साथ बारिश की वजह से कई पेड़ जमींदोज हो गए। पहाड़ी इलाकों और पड़ोसी राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे निचले इलाके दारागंज में 5 फीट तक पानी भर चुका है। इतना ही नहीं, लोगों के घरों में भी पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर नाव चल रही है, उनकी जान का खतरा लगातार बना हुआ है। संगम किनारे हनुमान जी लेटी का मंदिर भी बाढ़ की चपेट में आ गया। हालांकि स्थानीय लोग इसे शुभ मान रहे हैं। मां गंगा हनुमान जी का जलाभिषेक कर रही हैं। वाराणसी में भी गंगा उफान पर है। सभी पक्के घाटों का संपर्क आसपास से कट चुका है। घाट और किनारे बने मंदिर पूरी तरीके से डूब चुके हैं। नाव भी हिचकोले खाते नजर आ रहे हैं। सेल्फी पॉइंट्स, नमो घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। पानी के प्रकोप का आलम यह है कि मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट भी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, जिससे शव का अंतिम संस्कार भी पास की गलियों में करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में भारी दिक्कत।
राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कोटा में लगातार बारिश के बाद पूरी कॉलोनी डूब चुकी है। लोगों के घर के अंदर पानी ने कब्जा कर रखा है। तिरुपति आवास कॉलोनी में प्रशासन, सेना और एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। चंबल नदी पर बने कोटा बैराज डैम के 14 गेट खोलने पड़ गए, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोग खौफजदा। राजस्थान के बारां में भी बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। यहां थाने के अंदर भी पानी भर चुका है। सैलाब के बीच पुलिसकर्मी काम करने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। घरों में भी पानी घुसने की वजह से रखा सामान तैरता हुआ नजर आ रहा है। गलियों में भी पानी कई फीट तक भर चुका है। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई। वो गोवा में थी, इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। सेंट एंटनी अस्पताल से गोवा पुलिस को उनके निधन की जानकारी मिली। टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट को 2019 में बीजेपी ने हरियाणा से चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन आदमपुर से विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को पुलिस ने बेरोजगार अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान पटना के एडीएम के सिंह ने तिरंगा के लिए एक प्रदर्शनकारी पर जमकर लाठी बरसाई और उसे सड़क पर गिराकर पीटा। इस पर विवाद हो गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जांच कमेटी बनाई जाए। बीजेपी ने इस मामले को लेकर ऐतराज किया है। सवाल ये उठता है कि एडीएम के सिंह को ऐसे लाठी से पीटने का अधिकार किसने दिया? सर पर मारने का हुक्म किसने दिया? क्या अफसरी का रोब और अधिकार उन्हें किसी को इस तरीके से पीटने की इजाजत देता है? नई आबकारी नीति को लेकर मनीष सिसोदिया मुश्किल में नजर आ रहे हैं। सीबीआई ने इस केस की फाइल ईडी को सौंप दी है, जिसके बाद इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो सकता है। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने इस मामले में पूर्व एक्साइज कमिश्नर और डिप्टी एक्साइज कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया है। नई आबकारी नीति को लागू करने में शामिल रहे तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर रहे गोपी कृष्णा और डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। हाल ही में इन दोनों अधिकारियों के घर पर भी सीबीआई ने रेड की थी। 19 अगस्त को हुई कार्रवाई में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया सहित 20 ठिकानों पर छापेमारी की। गुजरात के वलसाड के विधायक भरत पटेल का एक विवादित बयान सामने निकल कर आया है। वलसाड के तिथल रोड पर गणेश प्रतिमा को लेकर जाते हुए पुलिस और विधायक के बीच में बवाल हो गया। विधायक ने पुलिस को धमकी दे दी कि मैं चाहूं तो दंगे करवा सकता हूं। दरअसल गणपति की प्रतिमा को लेकर जाते हुए ट्रैफिक जाम हुआ था, जिसकी वजह से पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में बवाल हो गया। डिप्टी एसपी, पुलिस इंस्पेक्टर समेत बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी यहां पर पहुंच गए थे। थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक भी वहां पहुंचा। इसी दौरान उन्होंने कहा कि विधायक ने पुलिस को धमकी दे डाली। सर्वशक्तिमान सेना के संकल्प के मिशन पर भारत तेजी से लगातार अग्रसर है। इसी कड़ी में भारत ने अपने हथियारों को लगातार मजबूत कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है। अब भारत ने पिनाका मार्क 1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण कर दिया है, जिसके बाद इस रॉकेट सिस्टम की ताकत और ज्यादा बढ़ने जा रही है। यह परीक्षण पोखरण में किया गया। श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने भी फिर से एक विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने कहा है कि वीर सावरकर के पोस्टर को किसी ने हाथ लगाया तो उसका हाथ काट देंगे। कर्नाटक के बेलागवी में मुतालिक ने यह विवादित बयान दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों ने सीमा पर से घुसपैठ की बड़ी साजिश को फिर से नाकाम कर दिया। घुसपैठ की कोशिश राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर की लगी सीमा पर हुई थी। सुरक्षा बल के जवानों ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ज्योनी में कल बवाल हो गया। एबीवीपी का आरोप है कि स्कॉलरशिप मांगने गए छात्रों के साथ विश्वविद्यालय स्टाफ और गार्ड ने मारपीट की। जिन छात्रों को चोट लगी है उनमें जेएनयू एबीवीपी के अध्यक्ष रोहित कुमार भी शामिल हैं। छात्रों का आरोप है कि 2 सालों से उनकी छात्रवृत्ति रुकी हुई थी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में राहुल गांधी ने कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान पर बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनके साथ इस अभियान में कोई नहीं भी चला तो भी वो रुकेंगे नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे साथ कोई चले या ना चले, मैं अकेला चलूंगा। राहुल गांधी ने सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि देश की राजनीति पोलराइड हो चुकी है। हम अपनी यात्रा में बताएंगे कि कैसे एक तरफ संघ की विचारधारा है और दूसरी तरफ हम लोगों की सबको साथ जोड़ने वाली विचारधारा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा आयोजकों के लिए ग्रांट बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि राज्य में दुर्गा पूजा आयोजकों की ग्रांट बढ़ा दी जा रही है। पूजा कमेटियों को पहले से मिल रही 50,000 की राशि की जगह अब 60,000 रुपए की राशि दी जाएगी। पूजा कमेटियों को मिलने वाली ग्रांट बढ़ाने का ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब दुर्गा पूजा में कुछ ही दिन बाकी हैं। कोरोना के चलते करीब 2 साल बाद इस दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है।